हेलो स्टूडेंट, कल हम लोग देखे थे क्या? बल। बल किसे कहते हैं? बल कितने प्रकार के होते हैं, उनके डिफिनेशन को देखे थे। आज पढ़ेंगे जड़त्व। क्या पढ़ेंगे? जड़त्व। जड़त्व। जड़त्व का मतलब होता है परिवर्तन नहीं होता। जड़त्व का साधारण अर्थ क्या होते हैं? परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन नहीं होना। जड़त्व की खोज गैलीलियो ने की। किसके द्वारा किया गया था जड़त्व की खोज? गैलीलियो। गैलीलियो एक वैज्ञानिक थे। वैज्ञानिक का नाम है गैलीलियो। इससे पहले अरस्तु ने कुछ पदार्थ के बारे में बोले थे, सभी पदार्थ के बारे में बोले थे कि वस्तु विराम में होने की उनकी प्रवृत्ति होती है, प्रवृत्ति होती है। अगर यदि कोई वस्तु विराम में है तो वो विराम में ही रहना चाहती है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे नए नए वैज्ञानिक आते गए और गैलीलियो ने 3 प्रयोग किए। कौन कौन सा प्रयोग? वह इस प्रकार का प्रयोग है, देखना समझने का प्रयास करना। इन्होंने ही जड़त्व का खोज किए हैं, ठीक। इसके साथ साथ दूरदर्शी का भी खोज किए हैं। कौन? गैलीलियो ने। याद रखना, दूरदर्शी, दूर की वस्तु को देखने के लिए इसी के द्वारा निर्माण किया गया है। तो सर्वप्रथम गैलीलियो ने इस प्रकार का कोई पात्र लिया, इस प्रकार का। 3 प्रयोग किए हैं। इस प्रकार का पात्र लेकर के यहां पर एक गेंद को रखा, गेंद को रखते हैं तो अब पाते हैं बाबू कि गेंद लुढ़कती हुई जाती है और कुछ दूरी पर जाकर के रुक जाती है। गेंद लुढ़कती हुई जाती है और कुछ दूरी पर जाकर के रुक जाती है। गेंद क्यों रुक जाती है? क्यों रुक जाती है? क्योंकि यहां पर कुछ दूरी जाने के बाद गेंद और इस फर्श के बीच घर्षण उत्पन्न होने लगता है। कोई गेंद है, जैसे मान लो गेंद यहाँ तो है, बहुत बड़ा गेंद है। गेंद को कुछ दूरी तक लुढ़का देते, कुछ दूरी जाने के बाद क्या हो जाती है? गेंद रुक जाती है। रुकती है कि नहीं? क्यों रुकती है? क्योंकि पृथ्वी और गेंद के बीच सतह पर, संपर्क सतह पर घर्षण उत्पन्न होने लगती है। क्या उत्पन्न होने लगती है? घर्षण। इसीलिए कोई भी वस्तु अगर लुढ़का करके छोड़ देंगे तो क्या हो जाती है? कुछ दूरी चलने के बाद रुक जाती है। जैसे मान लो बाइक ही जा रहे हैं, बाइक जा रही चल रही है, एक्सीलरेटर छोड़ देते हैं, कुछ दूरी तय करने के बाद क्या हो जाती है? रुक जाती है। साइकिल चला रहे हैं बाबू और पैडल मार रहे हैं, पैडल छोड़ देंगे, कुछ दूरी जाने के बाद क्या हो जाती है? रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? क्योंकि सड़क और चक्के के बीच घर्षण उत्पन्न होती है, जिसके कारण कोई वस्तु रुक जाती है। ठीक उसी प्रकार गैलीलियो ने देखे कि अगर यदि गेंद को कुछ दूरी तक छोड़ देते हैं तो कुछ दूरी चलने के बाद वह रुक जाती है। क्यों रुकती है? तो घर्षण उत्पन्न होती है। उसके बाद वह करते हैं कि इनके बीच घर्षण को कम कर देते हैं, चिकना पदार्थ लगा देते हैं, तेल लगा देते हैं, जिससे क्या हो जाते हैं? फिसलने लगते हैं। हाँ, करो तेल या कुछ मान लो। ये प्रथम प्रयोग था। द्वितीय प्रयोग में क्या करते हैं? घर्षण को कम करने के लिए कोई पदार्थ लगा देते हैं, चिकना पदार्थ लगा देते हैं, या तो शीशा का पदार्थ ले लेते हैं। इसको शीशा के ऊपर बहुत चिकनापन रहता है ना, वहां पर जब गेंद को लुढ़काया जाता है तो अधिक दूरी तय करते हैं। क्या देखते हैं? वो अधिक दूरी तय करते हैं। हाँ, इससे ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर घर्षण ज्यादा था, यहाँ पर घर्षण को कम किया गया, यहाँ पर घर्षण को कम किया गया है। तो वह देखते हैं कि अधिक दूरी तय कर रहे हैं। गेंद क्या कहां तक दूरी? अधिक दूरी तय कर रही है। उसके बाद और घर्षण को कम किया गया और चिकना बनाया गया इसको, इसके फर्श को
चिकना और बनाएगा, हाँ करू तेल लगा के, तब देखा गया बाबू कि गेंद और अधिक दूरी तय कर रहा है, गेंद और अधिक दूरी तय कर रहा है। इससे साबित हुआ, इससे वह निष्कर्ष निकालते हैं कि अगर यदि कोई वस्तु गतिमान है तो वह गतिमान ही रहना चाहती है, कोई वस्तु अगर यदि गतिमान है तो वह गतिमान ही रहना चाहती है, और अगर यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहना चाहती है। पदार्थ के इसी गुण को जड़त्व नाम दिया गया। स्थिर है कि नहीं बाबू? जब तक इसके ऊपर कोई बल नहीं लगाएंगे हिलेगा यहां से नहीं। जैसे कि यहाँ पर घर्षण बल के कारण कोई वस्तु क्या हो जा रहा था, रुक जाती थी कोई वस्तु। अगर घर्षण बल को कम कर दिया गया तो वस्तु क्या चल रही है, बहुत दूर तक जा रही है। तो घर्षण बल कार्य कर रहा है, और घर्षण बल गति के विपरीत होते हैं, गति को रोकने की प्रयास करती है। कोई वस्तु अगर गति में जा रही है और घर्षण दे देंगे हम, उसके सामने ईंटा लगा देंगे, घर्षण उत्पन्न होगा तो रुक जाएगी कोई भी चीज। तो जड़त्व का परिभाषा हम किस प्रकार से दे सकते हैं? जड़त्व किसी पदार्थ का वह गुण है, जड़त्व किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण कोई वस्तु विराम में है तो वह विराम में ही रहना चाहती है, और गतिशील है, कोई वस्तु चल रही है तो वह गतिशील ही रहना चाहती है। पदार्थ के इसी गुण को क्या बोलते हैं? जड़त्व। पदार्थ के इसी गुण को क्या बोलते हैं? जड़त्व। क्वेश्चन लिखो, जड़त्व क्या है? जड़त्व क्या है? जड़त्व क्या है? जड़त्व क्या है? लिखा? लिखो उसी में, क्वेश्चन में यही लिखो, क्वेश्चन है लिखो उसी में, प्रश्न। इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? तो एक क्वेश्चन का तो आंसर हो गया तुम लोग के पास। जड़त्व की खोज किसके द्वारा की गई थी? गैलीलियो। किसके द्वारा? गैलीलियो ने ही दूरदर्शी की खोज किए थे, आविष्कार किए थे। चलो लिखो, जड़त्व का अर्थ होता है, आंसर, जड़त्व का अर्थ होता है परिवर्तन नहीं होना। जड़त्व का अर्थ होता है परिवर्तन नहीं होना, नहीं होना। परिवर्तन नहीं होना मतलब कि कोई वस्तु रखा हुआ है विराम में, तो विराम में ही रहेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता है। धकेल देंगे तो चला जाएगा, अपनी स्थिति से अलग हो जाएगा, होगा कि नहीं? और कोई वस्तु चल रही है, चलती ही रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई बल कार्य नहीं करे। यहाँ कौन सा दूसरा बल कार्य कर रहा था? घर्षण बल। गेंद क्या लुढ़क रही थी, वहां पर घर्षण बल लगा तब रुक गया बाबू। अगर यदि घर्षण बल नहीं लगते तो क्या चलती रहती गेंद? चलता नहीं रहे, गेंद चलते हुए रहता, कभी नहीं रुकता गेंद। तो वहां पर कौन सा बल कार्य कर रहा है? घर्षण बल।
इसीलिए वो रुक जाते हैं। अगर घर्षण बल नहीं लगता तो चलते रहता, ज्ञान चलते रहता, कभी नहीं रुकता। हाँ, पता ही नहीं चलता। उसी में लिखना परिवर्तन नहीं होना, यही लिखे हैं, लिखा है परिवर्तन नहीं होना। प्रारंभ चेंज करके किसी पदार्थ का जड़त्व वह गुण है, जड़त्व वह गुण है, जड़त्व वह गुण है जिसके कारण पदार्थ विराम में है तो, मतलब रुकी हुई, पदार्थ विराम में है तो विराम में ही रहना चाहती है, विराम में ही रहना चाहती है, विराम में ही रहना चाहती है, तथा पदार्थ गतिशील है तो वह गतिशील ही रहना चाहती है, ही रहना चाहती है, रहना चाहती है जब तक उसके ऊपर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करे, बाह्य बल कार्य न करे, हाँ, बाह्य बल कार्य न करे, उसे जड़त्व बाह्य बल कार्य न करे, पदार्थ के इसी गुण को, हाँ, हाँ, सुनो, मान लो इस साइकिल चल रही है बाबू, ठीक चल रही है, अपने आप रुकेगी नहीं रुकेगी। और इसके सामने बहुत बड़ा ट्रक को खड़ा कर देते हैं, उससे टकरा करके क्या होगी, रुक जाएगी, अपने आप तो नहीं रुक रही है। रोकने के लिए बाहर से कुछ हम दूसरा उपाय कर रहे हैं, बाहरी बल लगा रहे हैं, बाहरी बल लगाएंगे, ट्रक खड़ा कर देंगे उधर, तब न रुकेगी साइकिल, अन्यथा तो नहीं रुकती। साइकिल सवार साइकिल को लेकर के जा रहा है, अपने आप रुकेगा कभी नहीं, रुकेगा ये व्यक्ति। लेकिन इसके सामने अगर यदि ट्रक ला करके खड़ा कर देंगे, इसे टकराएगा कि नहीं और रुक जाएगी, साइकिल रुकेगी। इसका मतलब हुआ कोई भी पदार्थ अगर गतिशील है तो वह गतिशील ही रहना चाहती है जब तक उसके ऊपर कोई बाहरी बल
कार्य न करे। तो यहाँ पर बाहरी बल कौन सा कर रहा है, कौन सा कार्य कर रहा है? ट्रक। बाहरी काम कौन कर रहा है यहाँ? ट्रक। ठीक ना? तो इसी नियम को क्या बोलते हैं? जड़त्व। जड़त्व का नियम किसके द्वारा दिया गया था? गैलीलियो के द्वारा। अब लिखो, जड़त्व कितने प्रकार के होते हैं? क्वेश्चन जड़त्व बाबू दो प्रकार के होते हैं मुख्यतः। ठीक, एक विराम का जड़त्व, विराम का जड़त्व, और दूसरा गति का जड़त्व, गति का जड़त्व। एक विराम का जड़त्व, दूसरा गति का जड़त्व। लिख लो वहां पर, एक विराम का जड़त्व, दूसरा गति का जड़त्व। जड़त्व के दो प्रकार होते हैं, एक विराम का जड़त्व, एक गति का जड़त्व। विराम का जड़त्व क्या है? जैसे हम कई उदाहरण देंगे, समझने का प्रयास करना, और तुम लोग भी फील किया होगा। कैरम बोर्ड सब खेलता है, खेलता है नहीं? गाड़ी के ऊपर सभी यात्रा किया है, यात्रा नहीं किया, ट्रेवल नहीं किया है, क्या है ना रे? यहाँ से हम कहाँ नहीं गया होगा यार? पहले बैठ जाता है आराम पूर्वक, जब गाड़ी खुलती है अचानक, हम लोग क्या पीछे की ओर हो जाते हैं, होता है कि नहीं? ये सब विराम के जड़त्व का उदाहरण है। कैरम बोर्ड इस प्रकार से, इसके ऊपर गोटी के ऊपर गोटी, गोटी के ऊपर गोटी रहता है, रहती है ना गोटी के ऊपर गोटी। जब इस टाइगर को पुश किया जाता है, जब इस टाइगर को जब यहाँ से टाइगर को मारेंगे बाबू, तो पहले किस स्थिति में है गोटी? स्थिर स्थिति में, विराम में है, विराम का जड़त्व। और कोई वस्तु विराम में, तो विराम में ही रहना चाहती है। तुम सो गया तो सोना चाहेगा कि दौड़ना चाहेगा? चाहेगा कि नहीं? आराम चाहेगा कि नहीं? आराम फरमाने के लिए चाहेगा कि? बोले अरे तुम जाए, तुम कैसा लगा? ठीक उसी प्रकार से वस्तु भी है ना, तो ये भी स्थिर रहना चाहती है। लेकिन जैसे इस टाइगर को हम यहाँ से मारेंगे, तो सबसे नीचे जो है, फर्श के ऊपर जो गोटी सबसे नीचे है बाबू, क्या हो जाएगी? वो निकल जाएगी। ऊपर में जो गोटी है वहीं पर फिर रहती है ना, रह जाती है। इससे पता चलता है नु कि जो विराम में है वह विराम में ही रहना चाहती है, जो विराम में है वह विराम में ही रहना चाहती है। अरे तुम अमीर बन गया यार, तो गरीब बनना चाहेगा? अमीर ही रहना चाहेगा हमेशा। ठीक उसी प्रकार से जो विराम में, जो रुकी हुई है, वह विराम में ही रहना चाहती है। पदार्थ के इसी गुण को विराम का क्या कहते हैं? जड़त्व। इसे ही क्या कहते हैं? विराम का जड़त्व। दूसरा एग्जांपल, ट्रेवल कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, किसी बस के ऊपर हम गए हैं, ठीक ठीक ना? जैसे ही गाड़ी चलेगी, वैसे ही व्यक्ति क्या हो जाते हैं? पीछे की ओर गिरने लगती है, गिरने लगता है कि नहीं गिरने लगता है? व्यक्ति किस ओर गिरेगा? पीछे की, आगे की ओर। गाड़ी भी स्थिर है और आदमी भी उसके ऊपर स्थिर है, लेकिन जैसे ही गाड़ी खुलती है, आदमी किस ओर झुकती है? पीछे की ओर, आगे की ओर? पीछे की ओर झुक जाती है। इससे साबित होता है बाबू कि कोई व्यक्ति अगर यदि स्थिर है तो वह स्थिर ही रहना चाहती है, जब तक उसके ऊपर कोई बाह्य बल कार्य न करे। यहाँ गोटी स्थिर था, कहीं कोई दिक्कत नहीं, स्थिर से आराम फरमा रहा है। लेकिन जैसे ही बाहर से हम इसको मार देंगे, तो गोटी क्या हो जाती है? निकल जाती है, कि अपने आप निकल जाती है। बाएं बल कार्य कर, बाहर से हम कुछ ठोके तब ना निकले बाबू गोटी, अन्यथा निकलती कभी। यहाँ पर भी देखो, ये व्यक्ति है, गाड़ी भी अस्थिर है, ये भी व्यक्ति भी अस्थिर है, कहीं कुछ नहीं, सिंपल आराम फरमा रहा है। लेकिन जैसे ही गाड़ी खुल जाएगी तो बाहरी बल कार्य करने लगता है, गाड़ी के द्वारा बल कार्य करने लगे, गाड़ी कार्य कर रही है। जैसे ही कार खुलेगी गाड़ी, वैसे व्यक्ति किस ओर झुक जाती है? पीछे की। नहीं तो मोटरसाइकिल चला करके देखना, ऐसे पीछे हो जाता है व्यक्ति, नहीं होता है व्यक्ति,
तो यही है क्या जड़त्व के उदाहरण। कोई वस्तु तब तक विराम में रहती है जब तक उसके ऊपर कोई बाह्य बल कार्य न करे। तो बाहरी कार्य करते हैं, बाहर से मारते हैं तब ना गोटी निकलती है, अन्यथा कभी निकलेगी अपने आप नहीं निकलती है। एक एग्जांपल और लेते हैं, लो प्रयोग करना घर में। एक कप ले लो, ले लेना घर में, ठीक। इसके ऊपर कूट ले लेना, कूट का कुछ पात ले लेना, ठीक ना, इस प्रकार का है ना, ठीक। डब्बा है कि नहीं रे, एक कूट है, इसके ऊपर इसको रख देना, इसके ऊपर एक सिक्का रखना, 2 रुपया का नोट, 2 रुपया, 10 रुपया का नोट रख देना, ठीक। ये छोटा सा कूट लेना और इसको उंगली से धकेल देना, सिक्का देखने क्या कि डिब्बे में चला जाएगा, ठीक। और ये कूट निकल जाएगा। प्रयोग करके देख लेना, करके देखना हो जाता है। यहाँ इसके ऊपर सिक्का रख, ठीक। हाँ, और अगर इसको इधर से हम धकेल देंगे, सिक्का जो है इसके अंदर चला जाएगा और कूट बाहर चला जाएगा। पहले किसी स्थिति में, विरामी स्थिति में। अब हम बाहर से धक्का मार रहे हैं तो क्या कूट निकल जाएगा, लेकिन सिक्का इसके अंदर चला जाएगा। तो इससे पता चलता है बाबू कि कोई वस्तु अगर विराम में है तो वह विराम में ही रहना चाहती है जब तक उसके ऊपर बाहर से हम कुछ बल का प्रयोग नहीं करेंगे। बल का प्रयोग कर दिए नीचे चला जाएगा, और नहीं किए बल का बाहर से प्रयोग नहीं किए तो जाएगा नीचे, अभी नहीं जाएगी वो। तो इससे साबित होता है कि कोई वस्तु अगर विराम में है तो वह विराम में ही रहना चाहती है जब तक उसके ऊपर कोई बाह्य बल कार्य न करे। इसी को विराम का जड़त्व कहते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन लिखो, विराम का जड़त्व किसे कहते हैं। तो जड़त्व 2 प्रकार के होते हैं, विराम का जड़त्व, एक गति का जड़त्व। तो पहला क्वेश्चन लिखो वहां पर, विराम का जड़त्व किसे कहते हैं। एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ एग्जाम में ही नहीं बाबू, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ITI के एग्जाम, सभी प्रकार के एग्जाम में आते हैं। विराम का जड़त्व किसे कहते हैं। विराम का जड़त्व किसे कहते हैं, लिखो। यदि कोई वस्तु स्थिर है तो, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो, कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी। हकीकत बात है बाबू, मान लो अभी ट्रक लगी हुई है, उसके ऊपर कोई ड्राइवर नहीं चढ़ेगा तो कैसे चली जाएगी गाड़ी, आगे बढ़ेगी गाड़ी, कभी नहीं। वह स्थिर ही रहेगी, लिखा। जब तक कि उसके ऊपर, जब तक कि उसके ऊपर कोई बाहरी बल, कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता है, कार्य नहीं करता है, बाह्य बल नहीं करते, रखा हुआ है वस्तु, रखा हुआ है, बाहर से मारेंगे तब नहीं इधर उधर जाएगा बाबू, बाहर से नहीं मारेंगे तो स्थिर ही रहेगा। क्या लिखा है, अगर यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगा जब तक उसके ऊपर बाहर से कोई बल नहीं लगता है। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। कोई वस्तु अगर यदि रुका हुआ है तो क्या होंगे, रुका ही रहेंगे जब तक कि इसको हम बाहर से कुछ बाहरी बल नहीं लगा देते। इसी
गुण को विराम का जड़त्व कहते हैं। लिखो, परिभाषा हो गया, डिफिनेशन। किसी गुण को हाँ, गुण को विराम का जड़त्व कहते हैं। गुण को विराम का जड़त्व कहते हैं। विराम का जड़त्व कहते हैं। समझ में आया? जी सर। हाँ, अब हम लोग पढ़ेंगे गति का जड़त्व। हम लोग क्या पढ़ेंगे? गति का जड़त्व। ये विराम में तरह पहले रहता था वस्तु, विराम मिलाने का चेष्टा करते थे वो। अब गति में रहती है कोई वस्तु तो वह गति में ही रहना चाहती है। वह वस्तु गति में ही रहना चाहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। एग्जाम्पल दे रहे हैं, समझने का प्रयास करें। जैसे रेलगाड़ी के ऊपर हम लोग सफर कर रहे हैं, मान लो सब किया है, कोई व्यक्ति मान लो बैठा है यहीं पर, ठीक, हाँ हम ही बैठे हुए हैं, ओके गुड नाइट, ठीक, समझो। रेलगाड़ी चल रही है गति में। इससे पहले जो एग्जांपल दी क्या बोल रहे थे, उसमें गाड़ी रुकी हुई है, उसमें कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और जैसे ही गाड़ी चलेगी व्यक्ति पीछे की ओर झुक जाती है। लेकिन अब की बार गाड़ी चल रही है, उसके ऊपर व्यक्ति बैठा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं हो, समझने का प्रयास करना। गाड़ी चल रही है, उसके ऊपर व्यक्ति बैठा हुआ है। जैसे ही रेलगाड़ी में ब्रेक लगाई जाएगी वैसे ही व्यक्ति आगे की ओर, किस ओर? आगे की ओर झुक जाता है। ब्रेक लगाने के बाद किस ओर झुकेगा व्यक्ति? आगे की ओर। गति में रेलगाड़ी थी कि नहीं रे? जैसे ही ब्रेक लगाएगी, जैसे ब्रेक लगेगी वैसे ही व्यक्ति क्या हो जाएंगे? आगे की ओर झुक जाएंगे। झुकेंगे ना रे? ये किसका उदाहरण है? गति का जड़त्व। तो लिखो गति का जड़त्व क्या है? ग्रीन जो है वो ग्रीन ना गति का जड़त्व लिखो वहां पर। यदि कोई वस्तु गति में है तो वह गति में ही तब तक बनी रहेगी, जब तक उसके ऊपर जब तक उसके ऊपर कोई बाहरी बल न लगता है। हाँ, जैसे एग्जांपल तो दिए कि ये एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल, कोई व्यक्ति दौड़ रहा है, अचानक रुक जाएगा, धीरे धीरे रुकता है, तो वह गति में है, तो गति में ही तब तक बना रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई बाहरी बल न लगता है। साइकिल सवार जा रहा है, अचानक रुक सकेगा? साइकिल नहीं रुकते, साइकिल अचानक नहीं रुकेगी। कितना भी हम ब्रेक लगा देंगे साइकिल अचानक नहीं रुकती है, वो धीरे धीरे रुकेगी।
तो वो गति में ही रहना चाहती है जब तक उसके ऊपर कोई बाहरी बल न लगाते हैं। इसके ऊपर मान लो जा रही है, साइकिल चल रही है, इसके ऊपर जा रही, तब तक नहीं रुकेगी जब तक इसके वो सामने में बहुत बड़ा ट्रक को खड़ा नहीं करेंगे। खड़ा कर दे ट्रक, टकरा जाएगी, रुक जाएगी। तो बाहरी आक्रमण हुआ कि नहीं यहाँ पर, तो बाहर से कोई बल लगा तब ना रुकेगी साइकिल, यानी तो अपने आप रुक जाएगी, नहीं रुकती है, ऐसा नहीं होगा। वही लिखा है, कोई वस्तु अगर गतिशील है तो वो गतिशील ही रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई बाहरी बल, बाहर से कोई आक्रमण नहीं करेगा, तो अपने आप रुकेगी साइकिल नहीं ना। समझ में आ गया कि कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील ही रहना चाहती है, या तो गतिशील ही रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई बाहरी बल नहीं लगता। इसे ही विराम, इसे ही गति का जड़त्व कहते हैं। लिखो, अब हम लोग जड़त्व के परिभाषा को जान गए। उनके दो भेद हैं, विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व। अब देखेंगे जड़त्व और द्रव्यमान में क्या संबंध होता है। द्रव्यमान तुम लोग बतलाएंगे, हमने बतलाएंगे। और द्रव्यमान में संबंध, क्या अंतर में संबंध। एक बड़ा वस्तु लेते हैं, ठीक, एक छोटा वस्तु ले रहे हैं, इनका द्रव्यमान भी अधिक होगा, होगा कि नहीं? द्रव्यमान वजन रे अधिक होगा, इनका द्रव्यमान कम होगा उसके तुलना में। ये क्या है? बी है। इसके ऊपर हम बल लगाएंगे और इसके ऊपर बल लगाएंगे धकेलने के लिए, एक इनकी स्थिति को बदलने के लिए। किसमें ज्यादा बल लगेगा, ए में या बी में? बल किसमें ज्यादा लगेगा? बी में। बी में। तो किनका जड़त्व अधिक होगा? बी का या ए का? बी का। जिनका द्रव्यमान ज्यादा है उनमें जड़त्व भी ज्यादा होगा, और जिनका द्रव्यमान कम है उनका द्रव्यमान जड़त्व भी क्या होंगे? कम होंगे। समझ में आया कि नहीं? यस सर। जिनका द्रव्यमान अधिक होते हैं उनका जड़त्व भी अधिक होते हैं, और जिनका द्रव्यमान कम होते हैं उनका जड़त्व भी कम होता है। लिखो, जड़त्व और द्रव्यमान में संबंध हेडिंग लगाओ और उसके बारे में लिखा देते हैं। ये सिंपल सी बात है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं बाबू। लिखो लिखो लिखो, जल्दी से सुनो। जड़त्व और द्रव्यमान में संबंध। लिखो, जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होते हैं, द्रव्यमान अधिक होते हैं, द्रव्यमान अधिक होते हैं, उनका जड़त्व भी अधिक होते हैं। उनका जड़त्व भी अधिक होते हैं। तथा जिस पदार्थ का द्रव्यमान कम होता है, उनका कम होता है, उनका जड़त्व भी कम होता है, कम होता है।
कोई नहीं जो बोल दीजिए काम समझ में आ गया नु? इनका द्रव्यमान ज्यादा होंगे, उनके जड़त्व भी ज्यादा होंगे। ठीक, तो समानुपाती और प्रोपोर्शनल टू। समानुपाती का सिंबल इस प्रकार से दिया जाता है, जैसे बराबर का सिंबल हम लोग इस प्रकार से देते हैं। तो समानुपाती का, समानुपाती मतलब अगर यदि कोई वस्तु बढ़ रहा है तो यदि किसी हम लोग क्या बोले कि जो द्रव्यमान बढ़ता है उनका जड़त्व भी क्या होते हैं, बढ़ते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से उसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं, कैसे? तो द्रव्यमान जड़त्व समानुपाती, समानुपाती किसका सिंबल है? समानुपाती। इसको क्या बोलेंगे? समानुपाती द्रव्यमान। वहां पर लिख लो। अगर यदि द्रव्यमान बढ़ेगा तो जड़त्व भी बढ़ेगा, और जड़त्व बढ़ रहा है तो इसका मतलब द्रव्यमान बढ़ रहा है। समानुपाती द्रव्यमान लिख लो वहां पर, बराबर नहीं लिखा जाएगा। ओके, नीचे नीचे उसके नीचे जड़त्व समानुपाती द्रव्यमान। द्रव्यमान बढ़ता है, जड़त्व भी बढ़ेगा, जड़त्व बढ़ रहा है तो द्रव्यमान भी बढ़ेगा। ओके, आयन दोनों समान। हाँ, आज की क्लास में इधर होने दो बहुत। ठीक, उसके बाद कल हम लोग न्यूटन के गति नियम को पढ़े। 3 नियम दिए न्यूटन, फादर ऑफ फिजिक्स। किसे कहा जाता है? न्यूटन को बोला जाता है। याद रखना, वे बहुत से क्षेत्र में कार्य किए हैं, इसके क्षेत्र में, इसीलिए उनको बोला गया फादर ऑफ फिजिक्स न्यूटन को। फादर ऑफ